हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल आईआईटीएम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। यानी कि आज का जो पूरा वीडियो होने वाला है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में होने वाला है, जो आपके होम टैब के सेक्शन में से लिया गया है, जो कि इस तरफ आपको गिवन है। जैसे आप देख सकते हैं सामने, ये आपको गिवन है पहले से ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग, या इसका आपको यूज़ करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू में, ज़्यादातर बिजनेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आपसे पूछ भी लिया जाता है कि कैसे इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आपको यूज़ करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी को हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम डाटा के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, उसमें से कोई भी डाटा को हम कंडीशन के थ्रू फॉर्मेट भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले आप सामने देख सकते हैं कि कई सारे नंबर्स आपको गिवन है और इस तरफ हमें डेट गिवन है और इस तरफ हमें कुछ अल्फाबेट्स गिवन है, तो जिसके थ्रू हमें समझना है कि कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हमें यूज़ करना होगा। कंडीशनल फॉर्मेट में जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे 5 सेक्शन दे रखे हैं। पहले हाईलाइट, टॉप बॉटम, डाटा बार, कॉलम स्केल्स एंड आइकन सेट्स। तो पहले से स्टार्ट करते हैं हाईलाइट सेल्स के लिए। तो हाईलाइट सेल्स करने के लिए पहले हम यहाँ पर कुछ रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा है, शिफ्ट को दबाए रखा है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने कीबोर्ड की हेल्प से पूरी शीट को तो नहीं, मगर हाँ, जितना हिस्से में हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा था उतने हिस्से को हमने कर लिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद चलना है आपको यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है हाईलाइट द सेल्स। आपको कोई भी सेल हाईलाइट करनी हो तो उनके लिए कुछ यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेंट डेट ऑकर्सिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। तो पहले हम गिवन करते हैं, क्लियर करते हैं कि ग्रेटर देन कैसे यूज होता है। ग्रेटर देन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे एक वैल्यू पूछी जाएगी कि कितनी ग्रेटर देन वैल्यू के बाद की वैल्यू आपको हाईलाइट करनी है। तो मैंने लिखा यहाँ पर कि जिन वैल्यू की 300 वैल्यू हो, कितनी हो 300 वैल्यू, उसके बाद वाली जितनी भी सेल्स हैं उन सबको हाईलाइट कर दीजिए। मगर हाईलाइट तो करना है, मगर कौन से कलर में करना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। रेड में करना चाहो तो रेड में कर लो, येलो, ग्रीन, लाइट रेड, लाइट यहाँ पे रेड देख सकते हैं, और रेड टेक्स्ट भी है, रेड बॉर्डर भी है। आप जैसा चाहो वैसा यहाँ से कोई भी फॉर्मेट उठा सकते हो। साथ के साथ आप कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करके अपने हिसाब से भी कोई भी फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से कुछ इस तरीके से येलो कलर ले लूंगा और देन इसको कर दूंगा ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में पीछे वो सेल हाईलाइट हो चुकी हैं जो कि 300 के बाद की हैं। 300 से पहले वाली सेल कोई भी हाईलाइट नहीं है, सिर्फ वही सेल हाईलाइट है जो कि 300 के बाद लिखी गई हैं। तो कुछ इस तरीके से आप भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जो अगली कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट है वो है लेस देन। अगर आपको किसी वैल्यू से जस्ट नीचे वाली वैल्यूज आपको हाईलाइट करनी हो, जैसे कि मैं कहता हूँ कि हमें 450 के बाद वाली जो सेल्स हैं उनको हाईलाइट करना है, तो वो आप इस तरीके से हाईलाइट करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने, हाईलाइट द सेल्स के अंदर बिटवीन। आपको किसी एक रेंज के अंदर पर्टिकुलर रेंज को क्या करनी है, हाईलाइट करना है। मैं चाहता हूँ 200 से लेकर 600 के बीच में जितनी भी नंबर हैं वो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, हाईलाइट होनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वही सेल यहाँ पर हाईलाइट है जो कि इस रेंज के बीच में यहाँ पे क्या है आपके सामने गिवन है। तो ऐसे ही सेम आप इनको भी हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने यहाँ पर इक्वल टू। किसी वैल्यू के सेम इक्वल अगर कोई वैल्यू हो वो हाईलाइट हो जाए। जैसे मैं कर रहा हूँ 500, जहाँ 500 लिखा हो वहाँ हाईलाइटेशन हो जाना चाहिए। देख सकते हो आप हाईलाइट हो चुकी है 500 नंबर वाली सेल्स। ऐसे ही सेम अगला कंडीशन आता है हमारे सामने, टेक्स्ट दैट कंटेन। देखो जी कैसे काम करता है, तो उसके लिए हमें पहले करना क्या पड़ेगा, टेक्स्ट वाले सिलेक्शन को कर लो सिलेक्ट। आपका यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने यहाँ पे करना है क्लिक टेक्स्ट दैट कंटेंट, यानी कि जहाँ पर जी नहीं, जहाँ पर डी लिखा हो वो सेल्स हमारी क्या होनी चाहिए, हाईलाइट होनी चाहिए। देखो हाईलाइट हो गई है, पर आप इन हाईलाइट वाली सेल्स का कलर चेंज कर सकते हो, जो कि मैंने बता चुका हूँ आपको, जो कि यहाँ से आप इजीली कर सकते हो नीचे कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करके। नाउ इसको भी हम समझ गए। चलते हैं अगली की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने कि हाईलाइट तो करनी है, बट अब की बार किस चीज को हाईलाइट करना है, डेट को। तो हमारे सामने डेट भी गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरीके से पहले डेट को कर लेते हैं सिलेक्ट। आफ्टर डेट हमें क्लिक करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे गिवन है आ डेट ऑकर्सिंग। डेट ऑकर्सिंग पे क्लिक करोगे तो आपको कौन सी डेट आपको हाईलाइट करनी है। मुझे इसी मंथ यानी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर में जो मंथ के अंदर जितनी भी डेट्स हैं अगर वो इसमें हो तो वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाए। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है दिस मंथ। इस पर क्लिक करते ही जैसे मैं देख सकते हो आप साइड में कि हमारी वो सेल्स हाईलाइट हुई है डेट की जो कि इसी मंथ से बिलोंग करती हैं। अगर आपको नेक्स्ट मंथ की हाईलाइट करानी हो तो आप नेक्स्ट मंथ पे क्लिक कर दो, तो ये नेक्स्ट मंथ की डेट है। अगर आपको लास्ट मंथ की देखनी हो तो आप लास्ट मंथ पे क्लिक कर दो, ये लास्ट मंथ की डेट है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी डेट्स को भी यहाँ पे हाईलाइट करा सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है डुप्लीकेट वैल्यू। अगर आप चाहते हो कि हमारी कोई डेटा के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू अगर आ चुकी है तो वो भी हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो सबसे लास्ट ऑप्शन डुप्लीकेट वैल्यू। देख सकते हैं जैसे कि आप पीछे की तरफ हाईलाइट हो चुकी है, डुप्लीकेट है इस सेल्स के अंदर, क्या है, डुप्लीकेट्स हैं डाटा के अंदर। तो कई सारा डाटा हमारा यूनिक भी होता है और कई सारा डाटा हमारा डुप्लीकेट के फॉर्म में भी अप्लाई होता है, वो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है टॉप एंड बॉटम रूल्स। अगर आपको टॉप 10 आइटम्स यानी कि जो नंबर आपके सामने गिवन है इनमें से 10 बेस्ट नंबर आपको हाईलाइट करने हैं, तो वो भी आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि स्कूल में ज़्यादा यूज होता है कि आपको टॉप 10 स्टूडेंट हाईलाइट करने हैं जिनको हमें क्या देना है, प्रोजेक्ट के ऊपर काम देना है या फिर उन्हें सम्मानित करना है, तो वो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने गिवन है टॉप 10%। आपके टोटल जितना भी बड़ा डाटा है उसका 10% हिस्सा आपको हाईलाइट करना हो तो उसके लिए अगला ऑप्शन गिवन है टॉप 10%। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पूरी सेल्स का 10% हिस्सा क्या हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने यहाँ पर बॉटम से 10%, यानी कि आपको नीचे की साइड से यानी कि जीरो के लेवल की तरफ से 10 आइटम हाईलाइट करानी हो तो वो आप यहाँ से हाईलाइट करा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वो सेल्स हाईलाइट हुई हैं 10 नंबर की जो कि आपके नीचे से बॉटम से 10 है, ठीक है। हाँ ध्यान रखिएगा रिपीटेशन वाली भी यहाँ पे हाईलाइट हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपके सामने बॉटम 10%। बॉटम 10% यानी कि आपको बॉटम से यानी कि लोअर लेवल से 10% हिस्सा क्या करना है, हाईलाइट करना है। ये वो बच्चों की लिस्ट है यानी कि वो बच्चों के नंबर हैं जो कि बहुत बॉटम से आए हैं, 10% बच्चे बॉटम लेवल से जिनका फेल हो चुके हैं मान लो एक तरीके से। अगला पॉइंट आता है हमारे सामने एवरेज एबव। एक एवरेज नंबर से ऊपर वाले नंबर यहाँ पे क्या होने चाहिए, हाईलाइट। तो ये वो नंबर हाईलाइट हुए हैं जो एवरेज नंबर से ऊपर के हैं। और अगर आपको एवरेज नंबर से बिलो नंबर हाईलाइट कराने हो तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन है लास्ट का गिवन हमें बिलो एवरेज। तो बिलो एवरेज यानी कि वो नंबर जो कि एक एवरेज नंबर से भी कम है, तो उनको भी आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने आता है डाटा बार। ये बहुत इजी और सिंपल सा है। सिंपल करना क्या है, आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेता हूँ रेड कलर, जैसे ये पिंक कलर है, ये रेड कलर। तो यहाँ पे जिस सेल में जितनी वैल्यू गिवन है, पहली चीज जितनी वैल्यू गिवन है उसके हिसाब से यहाँ पे फिलअप किया गया है। जैसे कि सबसे ज्यादा फिलअप यहाँ पे हमारे सामने गिवन है 950 की तरफ, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। 950 वाली जो सेल्स है वो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है, तो ये पूरी फिलअप है। पूरी सेल में सबसे ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है, यही है। और जिसमें बिल्कुल फिलअप नहीं है तो वो 0 नंबर है। इसमें हल्का सा फिलअप आ रहा है क्योंकि ये 950 से हल्का सा ऊपर है, जैसे कि आप देख सकते हो उसके बराबर नहीं आ पाएगा। देखो हल्का सा फिलअप है तो मतलब 25 है, ठीक है। ये 100 है, ये 800 जो कि पूरा फिलअप नहीं है, मगर हाँ आधा इसमें छूटा हुआ है, मगर पूरा फिलअप ये है नहीं फिर भी। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपने सेल्स को फिलअप करके भी पता लगा सकते हो या फिर सामने वाले को डिफाइन कर सकते हो कि हमारी सेल्स के अंदर जो वैल्यू गिवन है वो कितना वेटेज रखती हैं। चलिए चलते हैं अपनी अगली की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब देखिए जैसे कि अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर ली है और आप चाहते हैं कि उसको हम रिमूव कर दें या फिर क्लियर कर दें, तो उसके लिए लास्ट में ऑप्शन गिवन होता है क्लियर रूल्स। उस पर क्लिक करके आप अपनी जितनी भी क्लियर फॉर्मेटिंग है उसको क्लियर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कलर स्केल। आप यहाँ से कोई भी कलर स्केल उठा लो, इसमें मैंने ये उठा लिया। यहाँ पे हुआ क्या है, जिसमें ब्लू डार्क हो रहा है, सबसे डार्क वाली ब्लू सेल्स है वो सबसे लोएस्ट वैल्यू है, और जिसमें सबसे डार्क रेड है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। बाकी नॉर्मल आप देख सकते हो कलर वाइज यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जैसे जैसे ब्लू कलर यहाँ पे हल्का होता जा रहा है वो एवरेज वैल्यू की तरफ बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे रेड कलर धीरे धीरे हाई होता जा रहा है वो वैल्यू आपकी एवरेज से ऊपर की वैल्यू है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे सामने आइकन स्केल, यानी आइकन सेट्स को भी आप यूज कर सकते हो इसमें दिखाया सेट करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ ये वाला पॉइंट, जहाँ पर रेड कलर का क्रॉस आ रहा है तो वो सबसे लोएस्ट नंबर है। रेड कलर का क्रॉस क्या दिखा रहा है कि ये एवरेज के जस्ट नीचे वाला नंबर है। और यहाँ पर आपके सामने येलो पॉइंट आ रहे हैं वो दिखा रहा है कि आपके ये नॉर्मल एवरेज नंबर है। नाउ जो रेड पॉइंट आने के बाद जो अपने सामने है ग्रीन पॉइंट, वो दिखा रहे हैं कि ये एवरेज के जस्ट ऊपर वाले नंबर है जो कि टॉप लेवल की कैटेगरी में आते हैं। तो सेम ऐसे ही आप इनका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चाहो आप इस तरीके से किसी भी तरह के इंडिकेटर्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो। इंडिकेटर्स हुए, आपके शेप्स हुए, आपके डायरेक्शंस हुई, इनका भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। रेटिंग का यूज कर सकते हैं कि कितनी रेटिंग आप इनमें गिवन करानी है या फिर कितनी रेटिंग इनमें गिवन है। तो आई होप आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ये पांचों सेट समझ में आए होंगे, जिनमें पहले ही चीज दे रखी थी कि आपको कैसे कैसे हाईलाइट करना है। नेक्स्ट पॉइंट थी कि आपको टॉप से बॉटम की तरफ जो भी नंबर्स हैं उनको हाईलाइट करना हो, स्केल बार करना हो या फिर डाटा बार करना हो यूज,
कॉलम के नंबर भी आपको यहाँ पे क्या करने हो, हाईलाइट करने हो, तो उसके लिए कलर स्केल्स का यूज़ करें। उसके बाद आता है आपके सामने आइकन सेट्स। तो आइकन सेट्स का भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा कि कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम अपने डाटा को अच्छी तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर मिलेगा टैक्स से रिलेटेड कई सारे कंटेंट की वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।